नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बस 3 दिन के बाद जो मतदाता है वो हर वार्ड के जो वोटर वहाँ पे वोट गिराएंगे वो अपना तय करेंगे कि इस बार उनका पार्षद कौन बनेगा। शाम है आज 24 तारीख की और मौजूद है हम वार्ड 17 में। रामचंद्र चौधरी जी से हमने जब नॉमिनेशन हुआ था उनका गला बैठा हुआ था, लेकिन बोले थे 2 शब्द ही बोले थे कि मैं खड़ा नहीं हुआ, मुझे खड़ा कराया गया वार्ड 17 की जनता के द्वारा। अगर हमने कई बार आपको दिखाया है बरसात में लगातार कोरोना काल से लेके तो इसी का जो इलाका है वो डूबा रहता है। रोड अनियमित और नाले अनंत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कितना उसमें भ्रष्टाचार होता है। लोग गुस्से रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए। हम रामचंद्र चौधरी से और उनके जितने समर्थक हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वोटर हैं, समर्थक भी तो हैं। जो भीड़ होती है, भीड़ को वोट में बदलना बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन रामचंद्र चौधरी जी ने ये कर दिखाया वार्ड 17 में। अगर भीड़ है तो उससे ज़्यादा वोट भी गिरेगा। रामचंद्र जी से हम लोग कुछ बातें करेंगे और साथ में ये जो भीड़ है क्या वोट में तब्दील होगा, इनसे भी बातें करेंगे। रामचंद्र चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। गला बैठा हुआ था नॉमिनेशन, फिर भी 2 शब्द बोला था आपने। आज 24 तारीख है, 3 दिन बचा है। 26 तारीख को आपका प्रचार प्रसार बंद है। जितना गए वोटरों से मिले, लोगों से मिले, क्या कह रहे हैं? हमको कह रहे हैं यही कि आप एक स्वच्छ छवि के लोग हैं। उन्हीं लोग जनता के कहने पर, वार्ड के जनता के कहने पर हमने इस फील्ड में स्वीकार किए। न करते हुए उनका बात को सम्मान किए। पूर्व में भी लोग वार्ड के जनता 688 वोट दे करके दिए हमको, जिनका हमेशा उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हमेशा फील्ड में रहे, उसके बाद भी रहे, है ना। इस बार दोनों के कहने पर फील्ड में उतरे, है ना। मेरे वार्ड 17 में सबसे बड़ी समस्या है गांधीनगर कठैया में जल निकासी की। यहाँ 6 महीना तक रोड डूबा हुआ रहता है। हमारी गांव की माँ बहन, है ना, कठैया गांधीनगर का इतनी परेशानी का सामना करता पड़ता है। बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, रोजमर्रा की सामान के लिए महिला लोगों को काफ़ी दिक्कत उठाना पड़ता है। नल जल योजना की समस्या यहाँ है। पूर्व में कितना पाइप गिरा, वो पाइप कहाँ गया उसका पता नहीं चला। खास बात बताइए, वार्ड 17 के अंदर जो आपने जगह बताया, इस पे हम लोगों ने कई बार कवर किया है। बरसात के समय जी गाड़ियां तक फंस जाती है। जो नाला यहाँ पे बन रहा था, 2-3 बार हमने उस दृश्य को भी दिखाया। नाला बन रहा था, उसमें मिलावट भी जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोई जनता जनप्रतिनिधि को चुने क्यों? क्योंकि वोट के समय सभी जनप्रतिनिधि आते हैं। तो जनता को ये बताइए कि अगर आप आते हैं तो क्या कीजिए? हम आने के बाद यही करेंगे कि जो सही काम होगा, जो समस्या है उसमें पूर्व में जो हुआ मिलावट करके रोड बनाए या नाला बनाए, वो हम वचनबद्ध है कि नहीं देंगे। भ्रष्टाचार पूरा मुक्त रहेगा। दूसरी बात, हमारे वार्ड 17 में पश्चिम की ओर बढ़ी एक दरगाह है, वहाँ लगभग 50 घर हैं। अभी तक एक पानी की सुविधा नहीं, जनरल योजना पहुँची नहीं, एकदम पहुँची नहीं। अच्छा, एक गिरा है वहाँ जल योजना की कोई सुविधा नहीं। वो देख करके जो वो समस्या है अभी, है ना, उसको तो हम खड़े उतारेंगे। अच्छा, एक बात हम पूछते हैं जी। ये मुख्य सड़क है दोनार का और सोनकी की तरफ जाने का। जी। यहाँ पे कई बार हम लोग आए हैं, हम नहीं, बहुत सारे साथी आपके पंचायत के लोगों का। हमने बहुत लोगों से पूछा तो कैमरे पे नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि यहाँ पे पब्लिक शौचालय होना चाहिए, लेकिन किसी पार्षद ने ध्यान नहीं दिया। इस पे आपका क्या सोचते? एकदम पब्लिक शौचालय होनी चाहिए और ज्यादा एक यहाँ एक दिघी पर। अच्छा, वहाँ करीब 30-40 घर है जो जिसको लोग कहते हैं झोपड़पट्टी कहते हैं, है ना, होटल है। वहाँ एक भी शौचालय नाम का चीज हमने जुबान दे के आए। अगर जनता हमको पूरा चुन लिए वहाँ शौचालय बने। माने ये सोच आपके अंदर पहले से एकदम थी, ये होना चाहिए। हाँ, ये और पार्षदों में क्यों सोच नहीं होती है? क्योंकि आपका जहाँ पे ये बना हुआ स्टेज है उसके बाहर में एक बहुत बड़ी मार्केट है। जी। लोग इधर उधर समझ ही रहे होंगे। नाला भी बन गया, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर। ये जो नाला जो बन रहा है, इनके कारण हमने अभी माननीय संसाधन मंत्री संजय झा को 3 बार बोला। अच्छा, तो सब लोग जानते हैं, आंगन में बैठा कर इसमें कितना परेशानी हमको हुआ है।
मतलब इस नाला के निर्माण में तो बुलाकर घोषणा भी किए। हमारे संजय झा जी जो मंत्री हैं अभी बिहार के, है ना, सबके सामने में, फिर भी धीरे धीरे चल रहा है, उसमें कुछ रुकावट हो रहा है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछते हैं, रामचंद्र चौधरी जी को वार्ड 17 की जनता क्यों वोट देगी? क्या वो उनके जब जरूरत पड़ते हैं तो उनके समय थे? जब जरूरत पड़ता है तो उनके कहे पर हमेशा समस्या के लिए उधार के लिए खड़े होकर हैं। अच्छा, रात हो बिरात हो जब हो। हमने आपके कैंपेन को देखा, आप रोज सुबह निकल रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर, अभी भी जो भीड़ है, क्या ये वोट में तब्दील हो जाएंगे? एकदम यहाँ पे सभी ताली मार रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पीछे सबसे बुजुर्ग आदमी है। बाबा, नाम बताइए जरा। मेरा नाम इसी वार्ड में घर है? वार्ड नंबर 17 उम्र है आपका? हमारा 86 वर्ष उम्र है। बहुत सारे यहाँ पार्षद। हमारे पार्षद जितने भी आए हैं, हाँ, ये सब माल कमाने वाले आए अच्छा। और दिखाने वाले कोई नहीं आए हम्म, आज तक के बाद। अगर कुछ दिखाया तो प्रदीप कुमार का बाप जो था राम गोविंद गुप्ता स्वर्गीय, वही कुछ दिखाए। आज अब जो इनकी बार जो हम लोग चुने हैं अपने समाज के बैठक से, हाँ, रामचंद्र भैया को जिताना है और सारा समस्या के हल करना है। हमारी माँ बहन जब कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, तो अनेकों गाड़ी से ठोकर लग जाता है। बच्चा स्कूल जाता है, ठकरा के गिर पड़ता है, उसको देखने वाला कोई नहीं। अच्छा। हमारे वार्ड में एक को पैखाना नहीं है, कहीं पेशाब करने की जगह नहीं है, सार्वजनिक सब जनिक घरे घरे है। तो किसके घर में हमारी 2 साल के बहू बेटी कब तक घुसेगा? आप हमें जानते हैं तो मैं आपके यहाँ चला जाऊंगा। अगर कोई बाहर से मेरी माँ बहन आ रही है, वो कहाँ जाएगा? पिछले पार्षदों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई नहीं किया। इस बार बदलना है, एकदम बदलना है। बदलेंगे। रामचंद्र चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद रामचंद्र चौधरी जी जिंदाबाद। हमारे साथ एक और सीनियर पर्सन है इसी वार्ड के। क्या नाम है बाबा आपका? नाम तमन्ना खान। तमन्ना साहब, कितने वर्षों से इस वार्ड में रह रहे हैं? पहले से। तो आपने तो बहुत अच्छा देखा होगा। आप रामचंद्र चौधरी जी के बाएं हाथ में है, वो दाएं हाथ में है, तो ये वोट की ताकत इनको दोनों हाथों से मिलेगी। जनता के हाथ से वोट मिलेगी, अपार वोट से विजयश्री होंगे। सामने बोल रहा हूँ, हमारा पता लगा लीजिए, वन साइड पूरा वोट है, जितना ही कोई दौड़े उसे वो कोई फर्क नहीं रामचंद्र चौधरी को पड़ने वाला। मैं भी 87 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ, कुछ ही वोट से हार जीत हुआ है। 92 में मैं लड़ा हूँ, कुछ ही वोट से हार जीत हुआ है। और जहाँ जितना भी अल्पसंख्यक वोट का तैयार है, सभी वोटिंग जा रहा है। तमन्ना खान साहब, ये बताएं कि आपने रामचंद्र चौधरी जी के अंदर क्या देखा है जो वन साइड वोट करने की दावा कर रहे हैं? इनमें ये चीज़ देखा कि जातिवाद नहीं है। एक जगह मिट्टी भरा रहा था ईदगाह के बगल में, वहाँ 75 टेलर ही मिट्टी दिए। और हर आदमी के दुख सुख में रहते हैं, चाहे कोई जाति हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। यानी काम कर रहे हैं आप काम ये आज पार्षद पावर मिल जाएगा तो और करेंगे। यानी बिना पार्षद के भी ये काम किए हुए कहना चाह रहे हैं जी। तो वार्ड 17 की जनता को क्या कहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से उधर देख के बताइए। वार्ड नंबर 17 की जनता से मेरा अपील है, जो भी अगर गुस्साए हुए होंगे किसी बात से, अगर रामचंद्र चौधरी से दिल में तकलीफ होगा उसको भूल जाइए और इनको अपार वोट से जिताइए, जो आपका भी पूरे दरभंगा में नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमन्ना जी का। कुछ और लोग भी हैं और एक शख्स है, भैया जी हमसे भी पूछ रहे थे कि युवा है चेहरा, क्योंकि युवाओं का चेहरा आजकल बहुत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि उनकी ऊर्जा के सामने किसी की ऊर्जा नहीं है। जी भैया, नाम बताइए अपना जरा। आई नहीं है का? जरा जोर से बोलिए ना। बादल नाम है, तो कहाँ गरज रहे इस बार? 17 नंबर में। तो बादल की बरसात जो होती है, कहते हैं हर चीज़ को ठंडा भी करती है और फसल को भी उगाने में मदद करती है। तो बादल इधर किधर बरसेंगे इस बार? बादल बरसेंगे रामचंद्र चौधरी के बरसेंगे, यानी इधर खुशहाली है। लगान फिल्म देखे थे ना, बादल का सब इंतजार करते थे, जब बरसते थे तो ऐसा होगा। युवाओं के अंदर क्या है कोई तो? अच्छा, एक बात, रामचंद्र जी तो आप लोग युवा जनरेशन है, बादल जी किस रूप में देख रहे हैं? आपके इधर बहुत सारी समस्या, खास तौर से मुख्य समस्या नाला और स्वच्छता हो रही है। पहली बात तो रोड का जो है, जितने भी पैसे आए वो जो रोड है, नाला है, जैसे कभी
कोई आता जाता है, कितना गाली बकता है पार्षद को, कोई सुनता नहीं है। पहले भी जो पार्षद आए हुए थे वो भी गाली सुन लेते हैं। और इसके अंदर एक छवि देते हैं कि कभी कदाल अपने नाला वाला साफ करवा देता है, कभी कदाल, उसके लिए दिक्कत नहीं है। मतलब काम किए काम किए हुए हैं बिना पार्षद के होते बिना हुए। पार्षद के होते तो हुए। इस बार किस रूप में मांग रहा है? इस बार हम लोग सोचते हैं कि पूरा बहुमत इसको जिता देना। रामचंद्र जी को जिता दो। चलिए ठीक है, रामचंद्र जी को जिता दो, बहुत बहुत बड़ी बात है। और एक खास बात है हमारे साथ, दरभंगा समाचार के तमाम दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा। हम लोगों ने बहुत लोगों से बात किया है, खास बात कि वार्ड 17 में हम लोगों ने फ़ोन किया कई प्रत्याशी, सारे प्रत्याशियों को, कोई कैमरे पे नहीं आया। लेकिन रामचंद्र चौधरी जी को एक बार फ़ोन किए, उन्होंने एक समय तय किया कि हम देंगे लेकिन शाम के वक्त, क्योंकि मेरा सुबह से लेकर के शाम तक बिना खाए पिए ब्रश किए वो तमाम समर्थकों के लेकर के वोट मांगने जाते हैं। तो हमारे साथ एक भैया है, उनसे बात करेंगे कि क्या ये बात बताइए, वार्ड 17 के जो प्रत्याशी हैं, हमारे कैमरे पे क्यों आ रहे, कौन क्यों? अभी इलेक्शन के समय है ना, और मेरा जितना भी वर्कर है, जितना भी कार्य कर रहा है, रामचंद्र भाई के लिए परेशान बने रहते हैं कि भाई किस तरह रामचंद्र भाई मेरा जीते। ऐसा इस बार जो है ना, इस बार रामचंद्र भाई को हम लोग जिताने का पूरा पक्ष में बने हुए हैं और जिताते हैं। बहुत नेता को देखे, बहुत पार्षद को देखे हम लोग, लेकिन कुछ करके नहीं गए। वो वन साइड होगा, वन साइड एकदम वन साइड। तो नाम बता दीजिए अपना। सुरेश मंडल क्या ले आ, प्रत्याशी में टारगेट। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम तमाम प्रत्याशियों को कॉल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि प्रत्याशी अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों के पास रखें कि वो क्या करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। वार्ड 17 के रामचंद्र चौधरी के अलावा आज हमने कई पार्षदों को कॉल किया जो प्रत्याशी हैं इस वार्ड 17 के, लेकिन कोई कैमरे पर नहीं आना चाहे। तकरीबन हमने 12:30 बजे के आसपास रामचंद्र चौधरी जी को फ़ोन किया, उन्होंने फर्स्ट रिंग में कॉल उठाया और साथ में ये भी कहा कि मैं शाम के वक्त 5 बजे से 7 के बीच मैं घर पे रहता हूँ, उसी वक्त आपको समय दे दूँगा, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ वोटरों को लेकर के। रामचंद्र चौधरी से जानना चाहेंगे ऐसा क्यों? क्या वो प्रत्याशी नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं करेंगे या अपनी बातों को नहीं रखना चाह रहे हैं? कोई इसमें है? आखिर रामचंद्र चौधरी जी काम कर रहे हैं इसलिए वो आए हैं, या उनको लग रहा है कि मैं काम करते आया हूं, क्यों मैं पीछे भागूं कैमरे से? रामचंद्र चौधरी जी, एक प्रश्न है, हमने आपको भी कॉल किया लेकिन उससे पहले तमाम प्रत्याशियों को कॉल किया, क्योंकि एक आदमी की सिर्फ बातों को रखना सही बात नहीं होता मीडिया का, उस क्षेत्र से सभी प्रत्याशी सुनना। हमने कोशिश की लेकिन कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया। आपने हमारा एक लिंक पे कॉल किया, सामने डरने लगता मीडिया क्या से? डर? आपको डर नहीं लगा था मीडिया से? क्यों डर रहे? पक्ष विचार के लोग सब डर रहे हैं। राजनीति मेरा आज ही से नहीं है, हमारे भाई साहब भी 4 बार MLA हाँ है ना। इसलिए ये जो मेरा हम लोग का चलता, हम लोग 74 आंदोलन में, JP आंदोलन में ये आप जेल काट के आए हैं? उसके बाद हम लोग, उसके बाद नौकरी में हम आए। अच्छा, 40 साल मैंने CID इंटेलिजेंस में काम भी किया। देखिए मैं एक स्वतंत्रता सेनानी, मैंने JP मूवमेंट में एक मतलब जेल में गए हुए अभी वो प्रत्याशी, उनसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और मेरे चैनल के लिए भी। मुझे किसी बात की शंका नहीं। अच्छा, लोगों के कहने पर खड़े उतरे हैं हम नहीं चाहेंगे किसी तरह का हम बर्ताव। जो मीडिया होती है, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया, वो जनप्रतिनिधियों से लेकर जनता की बातों को सामने रखता है। जी, आप अपनी बातों को रखें, औरों को भी रखना चाहिए। जी। तो डर किस बात का होता है? डर किस बात का? मन भीतर जो उनका मन साफ नहीं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा। हम तो स्वच्छ कह रहे हैं, है ना। मेरे यहाँ और अनेकों समस्या है, जैसे एक भटियारी सराय पुला है, हाँ, कौन जगह बोलते हैं, भटियारी पुला है, वहाँ पर करीब 30-40 घर, जिसको कहते हैं घर है भांगी, लोग कहते हैं पूर्व से, हमारे हरिजन भाई सब है। अच्छा, वहाँ पानी की समस्या है, पीने की या निकासी? पीने की पानी का समस्या है वहाँ। अच्छा, और ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबको पीने का पानी मिला। वहाँ एकदम नहीं है, नजर योजना नहीं है। जबकि पूरा फंड भी मिल चुका ये नहीं है, है। मुखिया से लेकर शहर के पार्षदों तक को नहीं मिल चुका है। एक हमारे नगर निगम भी करा रहा है। हमारे एक दरगाह है मेरे ही वार्ड में, हाँ, वहाँ लगभग 30-40 घर मंडलों की बस्ती है,
हाँ 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 हाँ। वहाँ का जो दशा देखे हैं देश जल जाता है। महिला तो बिलखती है पानी के लिए, है ना। रामशंकर सिंह चौधरी जी, संक्षिप्त में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 17 की जनता से वोट मांगिएगा तो किस मुद्दों को लेकर के मांगिएगा? मुद्दा जो बाकी जो काम है, हाँ उधर जरा देख लीजिए। जो समस्या है, हाँ जो हमने घूम करके देखे हाँ। पूरे वार्ड के भ्रमण में, हाँ उस पर हम खड़े उतरे। खास के गांधीनगर का जो समस्या है, हाँ हाँ 6 महीना तो रोड डूबा हुआ रहता है ना। हमारी माँ बहन बाल बच्चे डूब कर हेल करके लोग जाते हैं, हाँ। पढ़ाई लिखाई भी, तो उस पर तो हम खड़े हैं। एकदम। रामशंकर चौधरी जी जो एकमात्र प्रत्याशी है वार्ड 17 के, जो सीधे कैमरे पे आए हैं। हमने बहुत सारे प्रत्याशियों की रखने की बात कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए, ये बहुत बड़ी बात है। रामचंद्र चौधरी जी से हम लोगों ने बात किया, सभी मुद्दों को लेकर के, उनके जितने भी समर्थक थे उन सबसे बात किए हैं। अंतिम में जानना चाहेंगे कि वो जब वो वोट मांगेंगे हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 17 की जनता के पास, जो घूम के आए हैं लगातार जब से नॉमिनेशन का के बाद से वो अभी तक गए हैं, और उसके बाद जब दूसरी बार जब डेट फाइनल हुआ है 28 तारीख को जब चुनाव होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अपील करें। चाहेंगे पूरे जनता से, वार्ड नंबर 17 की पूरी जनता से कहेंगे कि एक बार मुझे मौका दे, मुझे जिताएं। जो उनका जो अधूरा काम है उस पर खड़े उतरें। जितनी इनके अधूरे काम बचे हैं वार्ड 17 की जनता की, जो कभी किसी प्रत्याशी ने नहीं किया, वो रामचंद्र चौधरी जी हर हाल में, हर कीमत में, चाहे वो कहीं से भी हो, करके लाएंगे। तो बने रहिए दरभंगा समाचार के साथ। मेरा नाम पूरा संतोष कुमार श्रीवास्तव हुआ। संतोष जी, एक बात बताइए, रामचंद्र चौधरी जी वार्ड 17 में खड़े हैं, क्या उम्मीद है आपकी और यहाँ की जनता की? 100%, 110% यहाँ के जनता को इनसे उम्मीद है, और इस बार हम लोग निर्णायक मूड में हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं। निर्णायक मूड में जी। कुछ खास पॉइंट, बिंदु बताइए। खास पॉइंट कि इनका जो अनुभव रहा है, इस परिवार का जो त्याग तपस्या रहा है, उसको चूँकि विगत 25-30 वर्षों से हम देख रहे हैं, और इसी वार्ड के हम वोटर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वोटर भी हैं जी। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी सी बात कही कि इनके परिवार के त्याग को, हर चीज़ को देखा है। रामचंद्र चौधरी जी में क्या देखें, जो आप लोग वन साइड है? इनका जो व्यवहार है, इनका जो मिलनसार विचार है, इनको जो समाज में दुख सुख ये जो देखते हैं, उसमें इनकी जो उपस्थिति है वो काबिल तारीफ है। जी। और पार्षदों में नहीं है? और भी पार्षदों में है, लेकिन अभी जो हमारे वार्ड नंबर 17 की जो व्यवस्था है, अभी के अन्य चेहरों में इनके अपेक्षा वो दम नहीं है जो इनमें है। अच्छा, एक बात आपसे बात करेंगे, हमने वार्ड 17 के काफ़ी सारे प्रत्याशियों को कॉल किया, हमारे कैमरे पे नहीं है, इसका क्या मतलब आप निकाल लीजिएगा? देखिए, ये तो उनका निजी मामला है, कोई व्यस्तता भी होगी, कोई ठंड की भी वजह से तो समय दे सकते हैं। देखिए, समय भी नहीं दे रहे, जिनको समाज और आपके माध्यम से कम कुछ कहने के लिए आना तो चाहिए, क्योंकि अगर हम 6 खिलाड़ी मैदान में हैं और आप हम लोगों को बुला रहे हैं, तो हम लोग का धर्म है कि हम आए और अपनी बात को रखें। अच्छा, रामचंद्र चौधरी जी एक ही रिंग में फ़ोन उठाया, बोले शाम का समय है, इस पर हम लोग क्या समझे और आप क्या समझते हैं? शाम का समय है और एक ही रिंग में फ़ोन उठा के शाम का बोला कि हम इंटरव्यू देंगे, तैयार। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनको ठंड भी नहीं लग रही है, ये इनको आप लोगों के माध्यम से कुछ अपना विचार समाज के बीच में रखना चाहते हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है कि कम से कम ठंड में भी आप लोग को समय दिया और एक ही बार में फ़ोन उठाकर आप लोगों से रूबरू हुए। इसके लिए मैं इनको अपने तरफ से, अपने वार्ड के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। कौन थे?